थोड़ी ही देर में सब उस अंधेरे जंगल से बाहर आ गए थे। अब चारों तरफ थोड़ी रोशनी नजर आई थी। अभी भी रूही का सर डेमन की गोद में था। वहीं दूसरी तरफ रूही भी नशे में ही थी। थोड़ी देर में रूही की आंख खुली तो उसने खुद को डेमन की बाहों में पाया। रूही थोड़ा घबराते हुए बोली, डेमन क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रूही को डेमन की आंखों में चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, लेकिन फिर भी रूही को खुद को शांत करते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? रूही के कहने पे डेमन को उस पे टूट के प्यार आया। एक तो रूही खुद बेचारी बेहोश थी, ऊपर से वो अभी भी उसकी केयर कर रही थी। डेमन ने रूही को देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं ठीक हूं, तुम बताओ, अभी कैसा महसूस कर रही हो? डेमन के दिल में एक सवाल आ रहा था, और वो था, रूही बिना अपना शिकार करे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। रूही नहीं जानती थी वैम्पायर के बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है, और खासकर डेमन जैसे वैम्पायर के। रूही तभी अपनी प्रेगनेंसी को फील कर सकती थी अगर उसने किसी का शिकार करा हो। डेमन ने रूही का मासूम चेहरा हाथों में लिया और थोड़ा डरते हुए बोला, रूही, क्या तुमने किसी को मारा है? रूही अभी अनजान थी, उसको क्या पता था क्या हो रहा है, इसलिए खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ, वो डायन अनाया, उसको मारा है मैंने। रूही ये सब बहुत आराम से बोल रही थी। वहीं डेमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। डेमन ने गुस्से से रूही को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेमन का अचानक इतने गुस्से में आना रूही को हैरान कर गया था, क्योंकि डेमन अभी तो काफी प्यार से बात कर रहा था। रूही डरते हुए बोली, क्या हुआ डेमन? मैं भी अब एक वैम्पायर हूं, और वो लड़की गलत थी। अगर मैंने उसको काट के अपनी भूख मिटाई, इसने क्या गलत करा? रूही इतना डर रही थी, उसकी सांसें तेज होने लगी थीं। डेमन ने रूही की बात सुनी, अनसुनी करी और चिल्लाते हुए बोला, शट अप रूही, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अभी तुम वहां तक नहीं पहुंची हो जहां तुम एक किसी का शिकार कर सको। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? अभी डेमन थोड़ा धीरे से सब बोल रहा था, लेकिन रूही फिर से बेहोश हो गई थी। डेमन ने रूही को नीचे गिरने से पहले थाम लिया और उसका सर अपने सीने पे रख लिया। थोड़ी देर में बस यूनिवर्सिटी के सामने थी। सब उतर उतर के थकी हालत में अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे। किसी ने भी किसी से कोई बात नहीं करी थी। सबका ध्यान बस इस पे था, उनकी जान बच गई। बस अब उनकी जान में जान आई थी। डेमन रूही को गोद में लेके नीचे उतरा और महल की तरफ जाने लगा। अलेक्स भी उस तरफ बढ़ने लगा। सिम्मी ने एलेक्स को जाता देख उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, अलेक्स, आई लव यू मैं नहीं जानती अभी उस जंगल में क्या हुआ, और जो भी हुआ बस मैं ये कहूंगी, तुमसे प्लीज एलेक्स, मुझे तुमसे सच में प्यार हो चुका। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है अलेक्स। सिम्मी रोते हुए बोली। तो अलेक्स ने उसका हाथ झटका और गुस्से से आगे बढ़ गया। अलेक्स के दिल में कुछ चल रहा था जो कि शायद अलेक्स ही जानता था। वहीं दूसरी तरफ डेमन रूही को जब महल में लेके पहुंचा तब तक सुबह हो चुकी थी। रूही अभी भी बेहोश थी। महारानी डेमन की गोद में रूही को देख के गुस्से से भर गई और चिल्लाते हुए बोली, डेमन, वहीं रुक जाओ, हमारे महल के इस लड़की का प्रवेश नहीं होगा। अगर तुमने इस लड़की को हमारे महल के अंदर लाने की कोशिश भी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डेमन ने महारानी क्रिस्टन की बात ध्यान से सुनी और थोड़ा धीरे से बोला, कोई बताए, महारानी को इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले आपने कहा था मुझे ये लड़की कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब क्यों आपको इससे नफरत हो गई? डेमन की आंखें आग उगल रही थीं। डेमन गुस्से से बोला, अगर आप मेरे सामने से नहीं हटी तो मैं हमेशा के लिए रूही को लेके चला जाऊंगा। डेमन, महारानी चिल्लाई। तो डेमन रूही को लेके आगे बढ़ गया। डेमन गुरुजी को देख के बोला, गुरुजी, आप मेरे साथ चलिए। गुरुजी, डेमन का इशारा पाते ही उसके पीछे पीछे हो लिए। डेमन ने रूही को अपने बिस्तर पे लेटाया और गुस्सा से बोला, गुरुजी, आप जानते हैं ना आपको क्या करना है? गुरुजी के एकदम हाँ में गर्दन हिलाई और एक जादुई पत्थर रूही के पेट पे रख दिया। बाहर महारानी अलेक्स को देख के गुस्से से बोली, कोई बताएगा मुझे यहाँ हो क्या रहा है? वो लड़की हमारे महल में क्या कर रही है अलेक्स? हमने बोला था ना, हमें वो नजर नहीं आनी चाहिए, और अब तुम चाहते हो हम उसकी जान ले लें। अब ऐसा नहीं हो सकता। महारानी क्रिस्टन। महारानी के कहने पे पीछे से किसी की आवाज आई थी। महारानी ने पीछे देखा तो गुरुजी उनके सामने थे।
गुरुजी महारानी के आगे नीला और गुलाबी पत्थर करके बोले, रूही वैम्पायर नगरी के वंशज को दुनिया में लाने वाली है, रूही माँ बनने वाली है। गुरुजी की बात सुन के महारानी को बहुत बड़ा झटका लगा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं, सब नहीं हो सकता ऐसा। महारानी पागल सी हो गई थी। महारानी ने अपना हथियार निकाला और अंदर कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब हम उस लड़की को खत्म कर देंगे, वो जिंदा ही नहीं बचेगी। लेकिन तभी डेमन महारानी के आगे आते हुए बोला, अगर आपने रूही को छूने की भी कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इस वैम्पायर नगरी को जला के राख दूंगा। डेमन का गुस्सा आसमान पे था। महारानी ने गुस्से से सबको देखा और अंदर की तरफ चली गई। महारानी के गुस्से से चारों तरफ हवाई चलने लगी थी। डेमन की आंखें भी गीली थीं। वो खुद नहीं चाहता था रूही अभी प्रेग्नेंट हो, क्योंकि फिलहाल रूही इतना जल्दी सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। डेमन गुस्से में महल की छत पे चला गया। आज डेमन से अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आज वो उदास भी था, खुश भी था और गुस्से में भी था, जो शक्ति उसको महारानी ने दी थी। आज डेमन ने वो तोड़ दी थी और उस शक्ति के जाते ही चारों तरफ अलग सा मौसम हो गया था। हर तरफ ठंडी हवाएं, बर्फ और तूफानी हवा चलने लगी थी। महल के अंदर सब समझ गए थे, ये सब क्या हो रहा है। गुरुजी डेमन की हालत समझते हुए उसके पास चले गए और धीरे से बोले, इन सब से बचने का एक उपाय है। गुरुजी की बात पे डेमन ने पलट के गुरुजी को देखा, जिसे पूछना चाहता हो क्या। लेकिन अगला जवाब डेमन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। गुरुजी ने धीरे से डेमन को देखते हुए कहा, रूही को वापस इंडिया भेज दो। जब तक तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं आ जाते, रूही को भूल जाओ, क्योंकि रूही एक नहीं 2 बच्चों की मां बनने वाली है, जिसमें एक लड़की है। गुरुजी की बात डेमन को गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। उसको सिर्फ ये सुनाई दे रहा था, रूही को इंडिया भेज दो। जिस रूही के बिना उसकी सांसें भी साथ छोड़ती थीं, आज उस रूही के दूर जाने की बात सुन के डेमन का दिल टुकड़ों में बट गया था। क्या डेमन भेज देगा रूही को इंडिया? क्या रूही रह जाएगी अकेली? आखिर क्या मोड़ लेगी ये वैम्पायर लव स्टोरी? गुरुजी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? आप जानते हैं ना क्या कह रहे हैं? रूही में मेरी जान बसती है और रूही को इंडिया क्यों भेजूंगा मैं, वो भी इस हालत में? रूही यहीं मेरे पास रहेंगी, मैं उसका ख्याल रखूंगा, वो इंडिया नहीं जाएगी। और आप भी आगे से ऐसी कोई बात मत करना। डेमन इतना कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी फिर गुरुजी की आवाज आई, डेमन, अगर तुम बिना उस लड़की को दर्द दिए अपने बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहता हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा बेटा। डेमन की आंखें बहुत ज्यादा जल रही थीं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। गुरुजी ने मैंने कहा, ना, मैं रूही को खुद से दूर नहीं करूंगा, समझ नहीं आता आपको? डेमन गुस्से से रूही के कमरे में चला गया था, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। एक बहुत हल्की सी रोशनी रूही के चारों तरफ जल रही थी। डेमन ने रूही का चेहरा देखा, जो काफी हद तक पीला पड़ चुका था। डेमन ने प्यार से रूही के सर पे हाथ फेरा और धीरे से बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा रूही, आई प्रॉमिस में कुछ होने ही नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा डेमन का। लेकिन डेमन के लाख कोशिश करने के बाद भी रूही आंखें ही कहाँ खोल रही थी। उसकी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रूही को देख के गुरुजी फिर से उसके पास आए और धीरे से बोले, डेमन मेरी बात मान लो, अगर तुम चाहते हो इस लड़की की जिंदगी बच जाए, और बेटा यहाँ तुम्हारी माँ भी रूही को रहने नहीं देगी, इसको इंडिया भेज दो। और जब तुम्हारे बच्चों पे तुम्हारा साया नहीं पड़ेगा, तब देखना तुम सब कितना अच्छा होगा। तुम्हारे बच्चे इंसान बनेंगे, वैम्पायर नहीं। गुरुजी, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मेरे बच्चे भले इंसान बने, लेकिन उनकी माँ खुद वैम्पायर है, रूही एक वैम्पायर है। वो खुद पे कंट्रोल कैसे कर पाएगी? आप सोचिए, इंसानी दुनिया में जाके कभी वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और जहां तक मुझे पता है, आप जानते हैं वैम्पायर नगरी के वैम्पायर कैसे होते हैं, और रूही को तो वैम्पायर बनाया भी मैंने है। तो प्लीज डेमन, उसकी फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ जो मैंने कहा वो करना है। तुम्हें रूही को इंडिया भेजना है। इस बीच तुम रूही से मिलोगे नहीं। अगर तुम इस बीच उससे मिले तो समझ लेना तुम्हारे होने वाले बच्चों पे तुम्हारा असर पड़ेगा, और वो भी खूंखार हो गए। और अभी शाम में सब स्टूडेंट इंडिया के लिए निकलने वाले हैं। अभी इसको यूनिवर्सिटी में छोड़ आओ। और तुम जानते हो ना, तुम्हें थाना का विनाश भी करना है। वो सब ऐसे ही नहीं होगा बेटा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। रूही अगर यहाँ रहेगी, उसके लिए खतरा चारों तरफ से बनेगा।
गुरुजी की बात सुन के आज डेमन की आंखों में ढेरों आंसू था। जो वैम्पायर अब तक कभी रोया नहीं था, आज उसकी आंखों में एक अलग सा नशा था। वो रोना चाहता था, उसको कभी उम्मीद भी नहीं थी अचानक से आने वाली लड़की उसके लिए खास बन जाएगी। डेमन ने गुरु की देखा और धीरे से बोला, गुरुजी, ठीक है, मैं रूही को खुद से दूर भेज दूंगा, लेकिन आज मुझे रूही की सब सच्चाई जाननी है, जो कि मैं पूरी तरह से नहीं जानता। वो निशान जो उसकी कमर पे है, वो निशान जो मेरे हाथ पे है, मुझे उन सब निशानों का राज जानना है, जो कि आप ही बताएंगे। डेमन, मुझे महारानी ने मना किया है तुम्हें कुछ भी बताने को, लेकिन ठीक है, आज मैं भी इस राज को अपने अंदर रखना नहीं चाहता, तो सुनो मेरी बात। रूही इंडिया की नहीं, यहीं कैलिफोर्निया की है, तभी तुम्हें ये देखने से इंडियन नहीं लगती। रूही के माँ बाप यही कैलिफोर्निया में महारानी के खास आदमी थे। महारानी क्रिस्टन जब प्रेग्नेंट थी, तब रूही की माँ एंड्रिया ने उनका बहुत ख्याल रखा था, और जब तुम दुनिया में आए, तब एंड्रिया ने तुम्हारा भी बहुत ध्यान रखा। तुम उससे जुड़ते चले गए, फिर तुम महारानी की जगह एंड्रिया से क्लोज हो गए, और महारानी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन ऐसा भी आया जब एंड्रिया प्रेग्नेंट थी, और फिर एंड्रिया ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया, जो कि बहुत प्यारी थी। महारानी को उस दिन तुम्हें और एलेक्स को खुद से दूर भेजना था, क्योंकि वैम्पायर नगरी में सिलास का खतरा था, लेकिन तुम जिद करने लगे तुम्हें एंड्रिया के पास रहना है। और फिर मेरे पिता ने एक भविष्यवाणी करी थी, और वो थी एंड्रिया की जो लड़की है उसकी कमर पे खास निशान है, और वो वैम्पायर नगरी के ही किसी वंशज से शादी करेगी। महारानी जानती थी। गुरुजी का इशारा डेमन या एलेक्स के ऊपर था, इसलिए महारानी ने एंड्रिया को जाने को कह दिया था। उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थी, चारों तरफ एक अलग सा शोर था। उस दिन एंड्रिया में बच्ची को जन्म देने के बाद कमजोरी आ गई थी, जिसके चलते वो बेहोश हो गई। तब रूही के पिता जैक, उन्होंने रूही को और एंड्रिया को एक जंगल में लेटा दिया, लेकिन उस दिन किस्मत उनके साथ नहीं थी, और अचानक ही ऐसा कुछ हुआ जिससे दोनों की मौत हो गई। लेकिन दोनों ने ही अपनी बच्ची को मरते दम तक रक्षा करी थी। जिस जंगल में रूही थी, वहीं से तुम्हें धरती से दूर जाना था, और फिर अचानक ही तुम्हें उसकी आवाज आई, जिसके आगे का तुम्हें याद है। उसके बाद जब तुम रूही को अपनी माँ को सौंप के गए थे, तुम्हारी माँ जानती थी ये लड़की कौन है। तुम्हारी माँ उस दिन भी रूही को खत्म कर देती, लेकिन फिर उस खूबसूरत बच्ची को देख के उनके दिल में पता नहीं क्या आया। उन्होंने वो बच्ची किसी होटल में डाल दी। उस दिन होटल में एक इंडियन कपल घूमने आया था, उनके बच्चे नहीं थे, और जब उन्हें मासूम रूही तड़पती दिखी, तब उन्हें रूही पे ढेरों प्यार आया, और उन्होंने वादा किया वो रूह को अपनाएंगे। यहाँ से जाते ही उन्होंने उस बच्ची का नाम रूही रखा था। रूही के इंडिया जाते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, और फिर उसकी माँ अनीता ने उसको पाला। लेकिन बेटा, किस्मत भूलती नहीं है, और किस्मत ने तुम्हें फिर से मिला दिया। जो किस्मत बचपन में लिखी गई थी वो आज सच हो गई। आज रूही तुम्हारी पत्नी है, भले तुम्हारी शादी ना हुई हो। गुरुजी की बात सुन के डेमन गहरे सदमे में था। उसको यकीन नहीं आया था उसकी माँ वैम्पायर नगरी की महारानी इतनी निर्दय हो सकती है। क्या भेज देगा डेमन रूही को खुद से दूर? क्या रंग लाएगी ये नई खबर? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।